श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। एकादश स्कंद अध्याय 7 श्लोक नंबर है 39 माने 39। पीछे जो स्मृति में है ये कि आप दत्तात्रेय जी से प्रश्न किया यदु महाराज जी ने कि आप करते भी कुछ नहीं है, शरीर भी स्वस्थ है और मस्त भी है और प्रसन्न भी। ऐसे लग रहा है कोई दावानल की अग्नि से कोई हाथी बाहर निकल आया हो और सरोवर में खड़ा हो, आनंदित हो। तो कहते हैं दत्तात्रेय भगवान जी से कि प्रभु कृपा करके यदि उचित तो हम मुझे इसका कारण बताइए। भगवान दत्तात्रेय जो अभी स्मृति में है वो बता रहा हूं। बताया तो बहुत कुछ है कि राजन मैंने 24 गुरुओं का आश्रय लिया है। मैंने 24 गुरुओं का आश्रय लिया और गुरु भी उनके पृथ्वी आकाश वायु ये मधुमक्खी हाथी शहद निकालने वाला हरिन मछली पिंगला वैश्य। देखिए पिंगला वैश्य भी उसको उनकी गुरु, कुंवारी कन्या इत्यादि। सर्प भी, मकड़ी भी। हमारे सामने कोई मकड़ी आ जाए तो पहले जूता लेके उसको मारते हैं, मार दो उसको, झाले बना देगी। है ना। और कोई विचार नहीं आता क्योंकि हमारी दिशा कुछ और है। दत्तात्रेय भगवान के सामने मकड़ी आई तो उससे गुल ले लिया। इतना ही नहीं गुरु समझा और गुल ले लिया, उस गुरु से आनंदित हो गए। भजन सत्संग से हृदय में विवेक जब जागृत होता है तब रतिमती जो है हमारी वो सही जगह पहुंचती है, सही स्थान पे बैठती है, तब सही दृश्य प्राप्त होता है। हाँ, इसलिए
शास्त्र सत्संग के बिना विवेक जागृत नहीं होता, विवेक के बिना हृदय से गुरु प्रकट भी नहीं होता। राजन, मैंने इन 24 गुरुओं का आश्रय लिया, ये बताया उन्होंने। पृथ्वी से क्या सीखा, ये बताया। 39वें श्लोक में है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैंने शरीर के भीतर रहने वाले वायु, प्राण वायु से, जो शरीर के भीतर वायु रहता है, मैंने हवा रहती है, उस प्राण वायु से यह शिक्षा ग्रहण की कि जैसे वह आहार मात्र की इच्छा रखता है और उसकी प्राप्ति से ही संतुष्ट हो जाता है। प्राण वायु केवल उसको आहार मात्र चाहिए। वैसे ही साधक को भी चाहिए कि जितने से जीवन निर्वाह हो जाए उतना भोजन कर ले, इंद्रियों को तृप्त करने के लिए बहुत से विषय ना चाहे। संक्षेप में उतने ही विषयों का उपभोग करना चाहिए जिनसे बुद्धि विकृत ना हो, मन चंचल ना हो और वाणी व्यर्थ की बातों में ना लग जाए। शरीर के बाहर रहने वाले वायु से मैंने यह सीखा है कि जैसे वायु को अनेक स्थानों में जाना पड़ता, परंतु वह कहीं भी आसक्त नहीं होता, किसी का भी गुण दोष नहीं अपनाता। वैसे ही साधक पुरुष भी आवश्यकता होने पर विभिन्न प्रकार के धर्म और स्वभाव वाले विषयों में जाए, परंतु अपने लक्ष्य पर स्थिर रहे, किसी के गुण या दोष की ओर झुक न जाए। अपने लक्ष्य पर रहे। देखिए, मैं गया था कुंभ में, तो मेरे साथ जो, और वो अपने नियम को, भजन साधन को नहीं छोड़ रही थी। बिल्कुल नहीं छोड़ रही थी। जो नियम करने थे, जो पाठ करने थे, वो सब थोड़ा भी मौका मिलते ही पूरा कर लेते थे। और सब प्रकार की सेवा जो होती है, बनाना, करना, आना जाना, सब कर रहे थे।
3:30 बजे उठ जाते थे वो लोग, फिर हम लोग स्नान करने जाते थे और बजते बजते 4 साढ़े 4 बज जाते थे बाथरूम वगैरह जाना। 1 घंटा लग जाता पहुंचने में। उसके बाद आके उन्होंने पहले, मैं तो कुछ गर्म चीज़ लेता था पर वो कुछ नहीं लेते थे, और वो अपना पहले नियम करते थे। इतनी ठंड में पहले नियम कर रहे थे। सुबह सुबह वहाँ हवा चलती है, स्नान करना होता है। तो ये बात उनकी मुझे बहुत अच्छी लगी, अपना नियम पूरा कर रहे थे। चलो, ये तो मुझे बहुत, एक प्रकार से अगर गुरु बुद्धि रखा जाए जैसे दत्तात्रेय जी ने रखे कि अपने नियम कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और लंबे नियम थे उनके, और फिर वो और भी जो सेवाएं होती थी करते थे। ये मैंने आपको इसलिए बताया, शरीर के बाहर जो वायु रहती है, यहाँ प्रसंग चला था, वो कहीं भी जाती है, कैसी भी स्थिति में रहे, मैंने निकलना पड़ता है गंदी जगह से अच्छी जगह से वायु को। तो स्मेल थोड़ी देर के लिए उसके अंदर आ जाती है हवा के अंदर, फिर थोड़ी देर बाद छोड़ देती है। यस। मैं ये कह रहा था, कुंभ में मेरे साथ जो गए थे उसमें एक माता और माँ बेटी थी। वो अपने नियम का पालन बहुत अच्छे ढंग से कर रहे थे। इतनी व्यस्तता होते हुए, थकावट होते हुए भी वो नियम कर रहे थे अपने। और कुछ नियम उन्होंने गंगा किनारे वहाँ कुंभ में भी किए, ठीक से स्नान करके जो जो विधियां करनी थी वो करी उन्होंने। ठंड बहुत थी। और ऐसे नहीं है कोई हार्ड लोग थे, लेकिन वो कुछ नियम करते करते, नियम का जब सुख आता है तब ऐसे कैसा भी प्राणी हो वो कर लेता है, उसको अच्छा लगता है। ये चित्त में ये बात आ गई कि बाहर का जो वायु है उससे दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि मैंने सीखा क्या, कि वो, देखिए, हवा को अच्छी बगीचों से भी गुजरना पड़ता है और गंदे ढेरों से भी गुजरना पड़ता है। हर जगह से गुजरती है वायु, स्मेल आ जाती है वायु के अंदर, और उसके बाद चलते चलते वायु उसको छोड़ देती है, सारी स्मेल को, चाहे अच्छी स्मेल हो चाहे खराब। जिस तरह से वायु निसंग रहता है, हाँ? परंतु वह कहीं भी आसक्त नहीं होता, किसी का भी गुण दोष नहीं अपनाता, वैसे ही साधक पुरुष भी आवश्यकता होने पर विभिन्न प्रकार के धर्म और स्वभाव वाले विश्वों में जाए, परंतु अपने लक्ष्य पर स्थिर रहे। अपने लक्ष्य पर स्थिर रहे। तो मैं ये कह रहा था कि उन्होंने, उनका लक्ष्य क्या था? अपना नियम पूरा करना। हर परिस्थिति में भी उन्होंने किया अपना नियम, हर परिस्थिति में किया।
तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये बात। और मेरे से नहीं हो रहा था, मेरे से अपने नियम ठीक से हो नहीं पा रहे थे, क्योंकि ठंड लग जाए तो फिर परेशानी। और अब मुझे कॉफी चाहिए, व्यवस्था तो साथ उन्होंने रखी थी सब। और कभी शुगर लो हो जाए, हाई हो जाए, कोई पता नहीं है, फिर हार्ट पे भी असर आ जाता है। तो लेकिन मेरे से हो नहीं आ रहा था, पर उन्होंने बड़े इस अच्छे तरीके से निर्वाह कर रहे थे। तो ये बात मुझे बहुत प्रिय लगी। एक शब्द उन्होंने कहा कि ऐसी बातचीत करते करते, मैंने कहा बड़ी डुबकियां लगा रहे हैं आप लोग, चलो ठंड लग जाएगी। तो बोले कि महाराज जी, माँ के पास आए हैं। माँ के पास आए हैं। अब विचार करिए कि भाव तीर्थ में जाके कैसा होना चाहिए, है ना। तो भाव से जुड़ पाते हैं हम। नहीं तो तो बहुत सारे लोग आ रहे थे, फटाफट डुबकी लगाई, बाहर गए और कपड़े बदले और चले गए। और ये भाव कहने का मेरा है कि अपना जो लक्ष्य है ना, उसमें स्थिर रहना चाहिए। जैसे कोई आ गया तो मेरा लक्ष्य तुरंत बदल जाता। मैं अभी पाठ कर रहा हूँ तो बीच में जो कोई आ गया, उसको पहले अटेंड करना पड़ा। तो ये लो, चलो थोड़ी देर के लिए ठीक है, पर इसी तरह यदि अपने नियम को दृढ़ बनाए रखेंगे तो हम अपने चित्त को शुद्ध कर लेंगे, क्योंकि कहीं और ध्यान नहीं है हमारा। विश्व में जाए परंतु अपने लक्ष्य पर स्थिर रहे, किसी के गुण या दोष की ओर झुक ना जाए, ये अच्छा है, ये बुरा है। हम्म? किसी से आसक्ति या द्वेष ना कर बैठे, गंध वायु का गुण नहीं। किसी से आसक्ति या द्वेष ना कर बैठे। ये दत्तात्रेय जी ने ये बताया, माने उनकी इस तरह की मति है। प्रसन्न कैसे रह सकते हो, इसके बिना थोड़ी प्रसन्न रह सकते हो। कि ये ठीक नहीं हो रहा, वो ठीक नहीं हो रहा, उसने ऐसे बोल दिया, उसका फलाना है, ये धमकाना है, संसार में तो कलयुग आ गया, फलाना ये हो गया, वो हो गया, इसी में पड़े रहते हैं। बताइए। हम्म? तो गुण और दोष किसी का देखेंगे तो वो प्रभाव हमारे ऊपर ही पड़ेगा। तो उन्होंने किसी का गुण या दोष की ओर झुक न जाए, किसी से आसक्ति या द्वेष न कर बैठे। गंध वायु का गुण नहीं, पृथ्वी का गुण है, परंतु वायु को गंध का वहन करना पड़ता। ये जो किसी प्रकार की स्मेल अच्छी बुरी जो होती है, ये पृथ्वी का गुण है। इसका अर्थ है कि पृथ्वी पे है हम, अगर कोई ऐसी स्मेल आ रही, गुण ही पृथ्वी का।
परंतु वायु को गंध का वहन करना पड़ता है, उसकी स्मेल को ले जाती है इधर से उधर और फिर छोड़ देती। ऐसा करने पर भी वायु शुद्ध ही रहता है। ये रिश्ते नातों की जो गंध है ना, इसको जल्दी से छोड़ देना चाहिए। इस सबसे बड़ी अशुद्धि है। ये मेरा ये है, मेरा वो है। मेरा शरीर नहीं है तो ये और वो कैसे हो सकता है? तो अपने धर्म और कर्तव्य पे रहना चाहिए, क्योंकि वही हमें प्रसन्न कर सकता है। हमने धर्म और कर्तव्य दूसरे के लिए नहीं होता, अपने लिए होता। जिस तरह दत्तात्रेय भगवान कह रहे, वायु शुद्ध रहता है, गंध से उसका संपर्क नहीं होता। वैसे ही साधक का जब तक इस पार्थिव शरीर से संबंध है, तब तक उसे इसकी व्याधि, पीड़ा, भूख, प्यास आदि का भी वहन करना पड़ता है। परंतु अपने को शरीर नहीं, आत्मा के रूप में देखने वाला साधक शरीर और उसके गुणों का आश्रय होने पर भी उनसे सर्वथा निर्लिप्त रहता है। ये स्थिति चाहिए। शरीर तो है हमारा, लेकिन मैं शरीर नहीं। तो मैं शरीर नहीं हूं, तो शरीर मेरा है, तो मैं शरीर को छोड़ सकता हूं, उपयोग कर सकता हूं। हाँ? शरीर में जब मेरे को समझ आ गया मैं शरीर मेरा है, तो मैं इसको छोड़ सकता हूं, उपयोग कर सकता हूं। मैं बंधन में नहीं पड़ूंगा तब, क्योंकि शरीर है। अच्छा, ये कपड़ा खराब हो गया, कुर्ता, अब छोड़ दो उसको। ऐसी बुद्धि होनी चाहिए। परंतु अपने को शरीर नहीं, आत्मा के रूप में देखने वाला साधक शरीर और उसके गुणों का आश्रय होने पर भी उनसे सर्वथा निर्लिप्त रहता है। भूख, प्यास इत्यादि सारे उसको शरीर के धर्म जो है करने पड़ते हैं, वो करता है, लेकिन निर्लिप्त रहता। क्योंकि जीव स्वतः सच्चित आनंद है ना, वो अपने स्वरूप को देखे। मैं शरीर तो हूं ही नहीं, उस मैं क्या हूं? सच्चित आनंद, सत्य हूं, चेतन हूं, आनंद स्वरूप है ना? मैं शरीर नहीं हूं भाई। यही विश्राम करते हैं। तो दत्तात्रेय भगवान जो है, प्राणवायु और जो बाहरी वायु है, उन दोनों का क्या उपदेश लिया अपने विवेक से, इन्होंने बताया यदु महाराज को। तो अगर एक लाइन से बोला जाए, हम अप्रसन्न माने अप्रसन्न क्यों है, माने दुखी क्यों? शरीर को अपना मानते हैं, और जो शरीर से संबंधी हैं उसको अपना मानते हैं।
तो फिर जब ये सब प्रपंच हमने कस के पकड़ रखा है तो फिर मुक्ति कहाँ से होगी? तो बंधन तो हमने ही बना रखा है। तो कह रहे भगवान जी मुक्ति देना। इसलिए भगवान जी ये सुना रहे, सुन रहे हैं। जो समस्या क्या है? बुद्धि ठीक नहीं है, मैंने अविद्या है, ज्ञान नहीं है। और जैसे बुद्धि ठीक होगी तो कोई समस्या नहीं रहेगी। जैसे दत्तात्रेय भगवान को कोई समस्या नहीं। ये है अपने उनकी प्रसन्नता, आनंद और सब कुछ स्थितियों की जो दिव्य स्थितियां बनी हैं, ऐसी मति है उनकी। ठीक है, तो अभी तो कुछ विशेष पाठ हुआ नहीं है, अभी तो आगे और हो। जय जय सीताराम, राधे श्याम, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।